नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अजय डोले। मैं फिर से आप सभी नवी के छात्रों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारी पहली इकाई पर आधारित हिंदी विषय का प्रथम घटक चाचणी कृति पत्रिका का प्रारूप विषय है हिंदी, और इसके लिए कुल अंक है 20 और समय है 1 घंटा। तो दोस्तों, आज हम हमारी पहली घटक चाचणी परीक्षा जो है हिंदी विषय की, इसका कृति पत्रिका का स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम हमारी प्रश्न पत्र का स्वरूप। तो दोस्तों, प्रश्न पहला होगा, पूछा जाएगा अ विभाग में पठित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पठित परिच्छेद यानी जो हमें पहली इकाई में हमने पाठों का अध्ययन किया है, उनमें से एक पाठ का स्टांजा या परिच्छेद लिया जाएगा परीक्षा के लिए, जिसमें 130 से 150 शब्द होंगे। और आपको इस प्रश्न पहले अ के लिए 6 अंक का प्रावधान किया गया है, दिए गए हैं। इनमें से कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पहला उप प्रश्न होगा आकलन कृति, यानी संजाल पूर्ण कीजिए, आकृति पूर्ण कीजिए। आकलन कृति होंगी 4 घटक, आधा अंक प्रत्येक उप घटक के लिए, कुल मिलाकर हो गए 2 अंक। और दूसरा प्रश्न होगा शब्द संपदा पर आधारित। शब्द संपदा यानी नाम, सर्वनाम, संज्ञा, समानार्थी, विलोम शब्द। इनमें से कोई भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा परिच्छेद के आधार पर, और इसके लिए हो गए 2 अंक। 4 घटक होंगे, आधा अंक प्रत्येक उप घटक के लिए, और इसके लिए कुल मिलाकर हो गए 2 अंक। और तीसरा होगा अभिव्यक्ति, यानी अपना अभिप्राय, अपना मत। हमें पाठ से जो विचार मिले हैं, सीख मिली है, उनको अपने शब्दों में लिखना है, अभिव्यक्त होना है, उसे कहते हैं अभिव्यक्ति। और इसके लिए दिए गए हैं 2 अंक। तो इस प्रकार हो गए प्रश्न पहला अ के लिए कुल मिलाकर 6 अंक, जो हमारे पठित पाठों के आधार पर एक परिच्छेद चुना जाएगा, उस पर आधारित होगा। तो दोस्तों, यह प्रश्न आपको ध्यान से लिखना है, इनके उत्तर आपको ध्यान से लिखने हैं। आगे देखते हैं हम प्रश्न पहला ब, यानी प्रश्न पहले में ही ब होगा, जो होगा पठित पद्यांश यानी कविता, लगभग जो 6 से 8 पंक्तियां दी जाएगी, इन पर आधारित होगा, यानी कविता पर आधारित होगा, पद्य विभाग पर आधारित होगा। 6 से 8 पंक्तियां दी जाएंगी, स्टांजा दिया जाएगा, और 6 अंक इस उप प्रश्न के लिए दिए गए हैं। तो वो कैसे होंगे? देखो गुणों का विभाजन। प्रश्न पहला होगा, इसमें आकलन कृति लिखिए, आकृति संजाल पूर्ण कीजिए। 2 घटक होंगे, 1 अंक प्रत्येक के लिए, अथवा 4 घटक पूछे जाएंगे, आधा अंक प्रत्येक के लिए। आपको आकृति पूर्ण कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए, ऐसा यह प्रश्न का स्वरूप होगा। आगे का प्रश्न कैसा होगा? दूसरा होगा आकलन कृति, 2 घटक, आकलन कृति छुड़ाइए या उत्तर लिखिए। पहले जैसा ही होगा इसका स्वरूप, आकृति या संजाल पूर्ण कीजिए। 2 घटक होंगे, 1 अंक प्रत्येक के लिए, अथवा 4 घटक दिए जाएंगे 2 अंकों के लिए, आधा आधा अंक प्रत्येक के लिए दिया जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हो गए 2 अंक, इस प्रकार। और तीसरा प्रश्न होगा, उप प्रश्न होगा शब्द संपदा पर आधारित, जो होगा 2 अंकों के लिए। इसमें 4 उप प्रश्न पूछे जाएंगे, आधा अंक प्रत्येक उप प्रश्न के लिए दिया जाएगा, यानी कुल मिलाकर होगा प्रश्न पहला ब 6 अंकों के लिए। 6 और 6 कितने हो गए? 12। तो अभी बचे हैं 8 गुण। तो देखते हैं हम प्रश्न दूसरा पूछा जाएगा, पद्य विश्लेषण कीजिए, और इसके लिए दिए जाएंगे कुल अंक 4 अंक दिए जाएंगे। पद्य विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों, इसमें क्या लिखना है आपको? पहले लिखना है रचनाकार का नाम, पहले लिखना है कविता का नाम, फिर लिखना है रचनाकार का नाम, फिर लिखनी है रचना की विधा,
तीसरी है पसंद की पंक्तियां, चौथी है पंक्तियां पसंद होने का कारण। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है हमारी एसएससी बोर्ड के प्रश्न पत्र के आधार पर। एसएससी बोर्ड में इसके लिए दिए जाते हैं 6 अंक, जो आप आसानी से 5 मिनट में हासिल कर सकते हैं अगर ध्यानपूर्वक इसका अभ्यास हमने किया तो। क्या लिखना है, कौन सी कविता है जो लिखनी होगी, कविता का नाम, फिर रचनाकार यानी किसने लिखा है, कवि कौन है इस कविता के, और रचना की विधा यानी या वह मुक्त छंद में लिखी गई है या मध्यकालीन कविता है या भजन है, वह हमें लिखना है प्रकार। और पसंद की पंक्तियां, ये बहुत ही आसान है। तो दोस्तों इन 4 इकाइयों के लिए प्रत्येक की 1 अंक दिया गया है। पसंद की पंक्तियां जो आपको पसंद है, सरल अर्थ है जो कविता की पंक्तियों का, वो आपको लिखना है पसंद की पंक्तियां। और वह पसंद क्यों है, पंक्तियां पसंद होने का कारण जो विचार दिया गया है, संदेश कविता की उन पंक्तियों में, वह आपको लिखना है। उसके लिए दिए जाएंगे 1 गुण। इस प्रकार हो गए हमारे 4 अंक, यानी देखो 6, 6 और 4 कितने हो गए, 16 अंक। इस प्रकार हमारे प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा समाप्त होता है। फिर तीसरा प्रश्न होगा हमारा अंतिम, भाषा अध्ययन यानी व्याकरण पर आधारित। इसके लिए कुल अंक दोस्तों दिए जाएंगे 4। इसके लिए कुल अंक दिए जाएंगे 4। और प्रश्न पहला होगा शब्दभेद पर आधारित, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से आपको दिया जाएगा, वाक्य दिया जाएगा, वो पहचान कर शब्द, अधोरेखित शब्द पहचान कर उसका भेद लिखना है। वह संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है। इसके लिए एक अंक दिया जाएगा। दूसरा होगा अव्ययों का वाक्य में प्रयोग करना। तो दोस्तों अव्यय दिया जाएगा दूसरे प्रश्न में, उप प्रश्न में, वह अव्यय का वाक्य में सही प्रयोग आपको करना है। इसके लिए आपको दिया जाएगा 1 अंक। और तीसरा होगा काल परिवर्तन करना, यानी एक वाक्य दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, काल परिवर्तन करना है। सामान्य भूतकाल होगा, वर्तमान काल आपको लिखना होगा, भूतकाल दिया होगा, भविष्य काल में उसका आपको परिवर्तन करना होगा। इस प्रकार प्रश्न पूछा जाएगा। और चौथा होगा अंतिम, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना, यानी मुहावरा दिया जाएगा, उसका अर्थ और सही वाक्य में प्रयोग करना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी प्रथम घटक चाचणी कृति पत्रिका का प्रारूप, प्रश्न पत्र का स्वरूप आज हमने समझा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अध्यापन करके, अभ्यास करके परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमारा यह प्रश्न पत्र का स्वरूप आपके समझ में अच्छा तरीके से आया ही होगा। अगर आपको आया हो, यदि कोई मन में शंका हो, संदेह हो, तो आप मुझे मेरे संपर्क क्रमांक नंबर, फोन नंबर पर शाम को 5 से 6 बजे के समय मुझसे बातचीत कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार यह हमारा प्रश्न पत्र का, कृति पत्रिका का प्रारूप, आज यह तासिका भी समाप्त होती है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा।